भगवान बुद्ध और गरीबी का कारण। ये कहानी बुद्ध के जीवन के उन दिनों की है जब वे अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों और नगरों में घूमते हुए लोगों को शिक्षा देते थे। उनकी शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज में फैली समस्याओं जैसे गरीबी, लोभ और असमानता को समझने और सुधारने का मार्ग भी दिखाती थीं। एक गरीब गांव का वर्णन। कपिलवस्तु से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखनगर, लेकिन ये नाम मात्र का था। वहां के लोग गरीब थे, फसलों की उपज कम होती थी और आपसी झगड़े आम बात थी। गांव के अधिकांश लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनका पेट भरने भर का अन्न नहीं जुट पाता। एक दिन गांव के एक युवा किसान धनपाल ने यह सुनकर कि भगवान बुद्ध पास के गांव में आए हैं, उनसे मिलने का निश्चय किया। वह आशा करता था कि बुद्ध उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 2. धनपाल का सवाल। धनपाल बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, हे महान साधु, हमारे गांव में गरीबी का साम्राज्य है। हम मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। क्या ये हमारे भाग्य का दोष है या ये हमारे कर्मों का फल है? कृपया हमें मार्ग दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए धनपाल को बैठने के लिए कहा। उन्होंने अपने शिष्यों और अन्य ग्रामीणों को भी बुलाया। सभी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। 3. बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। बुद्ध ने कहा, धनपाल, तुम्हारे गांव की स्थिति देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। सुनो। उन्होंने एक पुराने व्यापारी की कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक धनी व्यापारी था जिसका नाम सुदामा था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लोभी। उसने कभी किसी को दान नहीं दिया, न ही गरीबों की मदद की। उसका मानना था कि उसकी संपत्ति केवल उसके लिए है। वह अपने खेतों में काम करने वालों को भी उचित मजदूरी नहीं देता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उससे कहा, सुदामा, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन तुम इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए क्यों नहीं करते? सुदामा ने साधु को उत्तर दिया, मेरी संपत्ति मेरी है, इसे बांटने से मैं गरीब हो जाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लोभ तुम्हें गरीबी में धकेल देगा। याद रखना, संपत्ति का सही उपयोग दूसरों की मदद में है। सुदामा ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ वर्षों बाद उसका व्यापार नष्ट हो गया। उसे अपनी जमीन और संपत्ति बेचनी पड़ी। अगले जन्म में वह एक गरीब किसान के रूप में जन्मा, क्योंकि उसने अपने जीवन में दान और परोपकार नहीं किया था। 4. बुद्ध का संदेश। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने कहा, धनपाल, गरीबी केवल बाहरी कारणों से नहीं होती, बल्कि इसके आंतरिक कारण भी होते हैं। मैं तुम्हें गरीबी के 4 मुख्य कारण बताता हूँ। 1. अज्ञान। जब लोग यह नहीं समझते कि सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, तो वे गलत रास्ता अपनाते हैं। 2. लोभ और संग्रह की प्रवृत्ति। जब समाज में कुछ लोग अधिक संग्रह करते हैं और दूसरों को कुछ नहीं मिलता, तो असमानता बढ़ती है। 3. दान की कमी। जब लोग अपनी संपत्ति को दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तो समाज में असंतुलन बढ़ता है। 4. अशिक्षा और आलस्य। जब लोग अपने कर्मों में आलसी होते हैं और अपने कार्य में लगन नहीं रखते, तो गरीबी बढ़ती है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अगर तुम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो इन 4 बातों को अपनाओ। 1. अपने बच्चों को शिक्षा दो। 2. अपनी इच्छाओं और लोभ को त्यागो। 3. अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करो। 4. मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्म करो। 5. गांव में परिवर्तन। बुद्ध के उपदेशों से गांव वालों को आत्मचिंतन का अवसर मिला। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। धनपाल ने गांव वालों के साथ मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया, जिसमें हर व्यक्ति ने अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दिया। उन्होंने आपसी सहयोग से अपने खेतों को सुधारना शुरू किया, दान को बढ़ावा दिया और अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रबंध किया। कुछ ही वर्षों में गांव में खुशहाली लौट आई। गांव के लोगों ने समझ लिया था कि गरीबी केवल बाहरी संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि उनके भीतर की सोच और कर्मों से भी जुड़ी है। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध के उपदेश केवल ज्ञान की बातें नहीं थीं, बल्कि वे एक ऐसा मार्ग दिखाते थे जिससे समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस कथा से यह सीख मिलती है कि गरीबी का कारण केवल भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म, सोच और आपसी सहयोग की कमी का परिणाम है।